गुड इवनिंग एवरीवन। हमने क्लास 10 के आर एस अग्रवाल के जो बुक है उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 14 तक कंप्लीट करे हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बहुत इजी है, इट इज़ सेम एज क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर साइन थीटा हमारे पास 3/4 है, यानी p/h है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है। हमें बेस निकालना है। बेस निकाल कर हमें शो करना है कि ये पूरा इसके इक्वल है। तो हम कॉसेक निकाल लेंगे, कॉट निकाल लेंगे, सेक निकाल लेंगे, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और इसको हम इक्वेट कर देंगे। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, इसको आप करिएगा। अगर आपको कोई इसमें क्वेरी है देन प्लीज़ कमेंट मी। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है साइन थीटा अगर ये है तो हमें प्रूव करना है कि ये पूरे वैल्यू इसके इक्वल है। देन टेक साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, यानी कि ये क्या है, हमारा p/h है। वी हैव टू मेक अ ट्राइंगल, देन नेम इट ABC, वेयर b इज एट राइट एंगल एंड c इज एट थीटा। तो वो हमारे पास थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हमारा a है, हाइपोटेनियस हमारी b है, हमें निकालना है बेस। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनियस कितनी है, b स्क्वायर, p स्क्वायर, a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर। तो बेस हमारे पास कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हमारी बेस की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, रिवर्स ऑफ कॉस, दैट इज h/b। हाइपोटेनियस कितना है b, बेस कितना है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हमने इसको अभी निकाला है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज p/b। p कितना है हमारे पास a, बेस कितना है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हमने निकाला। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस पूरे के अंदर, देन हमें फाइंड करना है हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हम देखते हैं, हमें प्रूफ करना था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू इतना। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, b/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ओके, प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, a/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए दोनों चीज़ें सेम है, कॉमन है, तो एलसीएम में कॉमन आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये यहाँ पर है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी यहाँ पर है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, b प्लस a स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए चेक करते हैं इसको। b प्लस ए को हम क्या ये लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ए, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला होगा हमारा b माइनस ए b प्लस ए, ये आइडेंटिटी होती है, इससे ये कैंसिल हुआ, ये पूरा आपके इक्वल आ गया। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. I think it is clear to everyone. Now let's come to question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अगर cos थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, देन ये शो करना है कि हमें इसके इक्वल है। आप जितने भी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे उसमें आपको सॉल्व भी करना होगा। सबसे एक अच्छा जो इसका बेनिफिट है वो ये क्या है कि हमें पता होता है कि हमें ये लाना है, तो हमें पता चल जाता है अगर हम कहीं मिस्टेक करते हैं, दैट इज़ हम यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हमें इससे एक बेनिफिट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ट्राइंगल बनाया हमने, ट्राइंगल हमेशा बनाना है, ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं तो। ओके, बेस कितना है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस कितना है 3। मुझे लगता है मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर, पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पर हम। हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास, 5 स्क्वायर, p हमें निकालना है b 3 स्क्वायर है, तो p स्क्वायर कितना आ गया आपका, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 16 बचा हमारे पास। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, तो 4 हमारे पास कितना आ गया, परपेंडिकुलर। ओके, अब हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा निकालते हैं, क्या होता है, p/h होता है। p की वैल्यू कितनी है, 4। हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, हाइपोटेनियस है हमारे पास 5। ओके, अब निकालते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा इज b/p। बेस कितना है आपके पास, 3। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर है 4। अब निकालते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा इज रिवर्स ऑफ कॉट, यानी 4/3, हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। अब हमें प्रूफ करके दिखाना था कि जो हमारे पास टर्म थी, हमें प्रूफ करना था कि साइन थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 2 टेन थीटा इक्वल है 3/160 के। तो वैल्यूज पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 4/5, कॉट थीटा की 3/4 है,
2 मल्टीप्लाई, इन दोनों का मतलब होता है मल्टीप्लाई, tan थीटा की 4/3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। 5 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है, 4 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 16। 4 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है, 5 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 15। 2 4 ज़ा 8/3, 16 में से 5 लेस करें 1/20 डिवाइडेड बाई 8/3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1/20 इंटू 3/8, तो हमारा आंसर आ गया ये, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम 17 की तरह है। 10 की वैल्यू हमें की है, शो करना है कि दिस इक्वल टू 7/5, तो इसको भी हम सेम कर लेंगे। P/B होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस हमारे पास है, यहाँ से हम हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे, देन साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे एंड वी गेट द आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू A/B। यहाँ पर हमें शो करना है कि ये पूरी वैल्यू इसकी इक्वल है। सबसे पहले हम लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू A/B। ओके, tan थीटा क्या होता है, P/B होता है। यहाँ पर भी हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC, ये इसको हमने थीटा मान लिया। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है A, बेस कितना है B, हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस हम यहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से p² कितना है A² प्लस B², यानी कि हमारे पास h की जो वैल्यू है वो आई है √A² प्लस B²। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P/H। p कितना है हमारे पास A, हाइपोटेनस हमने फाइंड करी A² प्लस B² स्क्वायर रूट। अब हम निकालेंगे यहाँ से कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारे पास B, हाइपोटेनस कितनी है हमारे पास A² प्लस B²। अब हमें सारी वैल्यूज पुट करनी होंगी। हमारे पास था कि हमें शो करना है कि A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा डिवाइडेड बाय A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा हमारा किसके बराबर है, A² माइनस B² A² प्लस B। देन इसमें वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, A डिवाइडेड बाई √A² प्लस B² माइनस B मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आई √A² प्लस B²। डिवाइड का साइन लगाएंगे यहाँ पर, A साइन थीटा की अगेन वैल्यू A² प्लस B² प्लस B इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे A² प्लस B²। अब देखिए A को A से मल्टीप्लाई करेंगे A² प्लस B² आ गया। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास पूरा दे रखा है माइनस B² A² प्लस B²। डिवाइड का साइन लगाएंगे यहाँ पर हम, अगेन A² डिनोमिनेटर में A² प्लस B² प्लस B² डिवाइडेड बाय A² प्लस B²। ओके, यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, √A² प्लस B²। दो यहाँ पर ये है तो A² एज इट इज़, यहाँ पर भी ये है तो माइनस B² एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हम इसको नोट कर लेंगे। ओके, ये क्लियर है पॉइंट सबको। अब देखिए ये दोनों यहाँ पे सेम है, ये कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा, A² माइनस B² A² प्लस B²। यही हमें प्रूव करना था। देन वी गेट द आंसर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। हमने पूरा आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल दिखा दिए। हमें प्रूव करना था A² माइनस B² डिवाइडेड बाय A² प्लस B² इस पूरी टर्म के इक्वल है। ओके, क्लियर टू एवरीवन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर क्या है, 23 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है। देन हमें शो करना है ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, 4/5 के। देखिए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, tan थीटा यहाँ पर लिखे रहने देंगे, 4 ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाएंगे, देन ये P/B की फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ से हम हाइपोटेनस अपना निकालेंगे, फिर सारी वैल्यूज़ निकाल कर इसमें पुट कर देंगे। इट इज़ अ वेरी ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेम 21 भी ऐसे ही करना है आपको। 3 को यहाँ पर लिखने नहीं है, यहाँ पर लिखना है। 3 मल्टीप्लाई में है, यू हैव टू पुट इट इन डिवाइड, ओके, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। आपको इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, ये B/P आ जाएगा। देन आप यू हैव टू फाइंड h। आफ्टर फाइंडिंग h यू हैव टू फाइंड ऑल द वैल्यूज साइन कॉस एंड देन पुट इट इन दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर 1/3। ओके, अगर आपका ये आंसर आता है दैट इज आप सही कर रहे हैं बिल्कुल। ओके, these are the questions which are very easy and they are same as question number 14, 15. If you have any query then please comment me. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है, ये बताता है हमें
3 cot थीटा अगर 4 के बराबर है तो हमें पूरी टर्म शो करनी है। देखिए यहाँ 3 है तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो cot थीटा की वैल्यू आपके पास 4/3 आ जाएगी। cot क्या होता है आपका, b/p होता है। यहाँ पर आप ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ABC, ये 90 डिग्री, ये थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर दैट इज 3, नीचे का बेस, हाइपोटेनस आपको निकालना है। देखिए हमेशा याद रखिए जब भी 3 4 का कॉम्बिनेशन आए तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। इसको आप निकाल भी सकते हैं, देखिए निकाल कर 5 ही आएगा। अब हमें सॉल्व करना है कि ये पूरी टर्म इसके इक्वल है। इसके लिए हमें tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए। चलिए tan निकालते हैं अब हम। tan थीटा क्या होता है हमारा, p/b होता है। p कितना है हमारे पास, 3, थीटा के सामने वाला। b कितना है हमारे पास, 4। cos निकालते हैं, cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, 4, हाइपोटेनियस कितनी है, 5। अब निकालते हैं sin थीटा। sin थीटा क्या होता है, p/h। परपेंडिकुलर कितना है, 3, h कितना है, 5। ओके, अब हमें सारी वैल्यूज़ को पुट करना है फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था, 1 - tan स्क्वायर थीटा। 1 - tan स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। हमें ये प्रूव करना था किसके इक्वल, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 - tan थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी। अब हम देखते हैं tan थीटा की क्या वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो आई थी 3/4, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, साथ साथ निकाल लिए सारी वैल्यू, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले को पूरा इसके इक्वेट करना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से करिए, इसको दोनों को साथ लेकर प्रूव कर लीजिए। एक और तरीका है वो भी हम देखेंगे। चलिए पहले हम ये देखते हैं, इज इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू आपकी आई थी 4/5, स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin थीटा की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। 1 - 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16 डिवाइडेड बाय 1 + 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25। देन आपको यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या आएगा, 1 और 16 का 16 आएगा। देन इन दोनों को हम क्या करेंगे, 1 की टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, 16 टाइम्स आता है, माइनस 16 की टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है। देन 1 9 9 हो गया हमारा, डिवाइडेड बाय एलसीएम हमने 16 लिया, दोबारा हमारे पास यही कंडीशन आ गई। यहाँ पर आपके पास दोनों सेम है तो 16 - 9 डिनोमिनेटर में आपका क्या आ गया, 25 आ गया। डिनोमिनेटर में आप क्या लेकर चलेंगे, डिनोमिनेटर में आप लेकर चलेंगे 25। ओके, अब 16 में से 9 लेस कीजिए, कितना आएगा। अगर हम यहाँ पर देखिए पूरा हमारा सॉल्व हो चुका है यहाँ पर ये। ओके, 16 में से 9 लेस करेंगे 7 बचेंगे, अपॉन 16 डिवाइडेड बाय 16 में 9 प्लस करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 16 में से 9 लेस करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 25, 16 से 16 गए तो हमारे पास क्या गया, 7/25 इज इक्वल टू 7/25। ओके, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको करने का दूसरा तरीका भी है जहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात कर रहे हैं तो हम इसे इसी तरह से करेंगे।